जिनके कंधे पे करंट है, पैरों में करंट है। भारत सरकार 5 लाख का क्या है जो नेता झूठ बोलते हैं। और एम्स में जाके एक बार किसी पेशेंट के साथ जाके पूछ लो कि 2-3 दवाइयाँ मिलती है, मिलती नहीं दवाइयाँ। ये बंदा मर भी सकता। नेताओं को एक्शन, एसडीओ सबको सस्पेंड करो, जेल भेजो। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता इनका। सबसे 1 घंटा लाइट नहीं थी। और सबसे बड़ी गलत बात क्या है, किसी ने या तो छेड़छाड़ करी है, 1 घंटे से स्ट्रेचर नहीं आया। ये हालत है उत्तराखंड की। तो भावना पांडे जी यहाँ पे एम्स में पेशेंटों का दौरा करती नजर आ रही हैं। मैम, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे परेशान है, स्ट्रेचर के लिए भी परेशान है। ये देखिए क्या हो गया, 1 घंटे से स्ट्रेचर नहीं मिला, गाड़ी में पेशेंट है, ऑक्सीजन लगा हुआ है मैम। रिपोर्टें भी दिखा दी, मैं खुद तो आपने देखा एम्स जैसे बड़े अस्पताल की हालत इतनी गंभीर है कि आपको एक बार और दिखा देते हैं कि स्ट्रेचर। भावना पांडे जी पहुंची हैं, इन लोगों का जो जायजा लिया है मौके का। भावना पांडे जी, ऐसी दुर्दशा होती है, कई घंटों से ये लोग पड़े हुए हैं। देखिए, मैंने अभी मंत्री जी से यही बोला। अभी मंत्री जी के सामने एक पेशेंट ने बोला मेरे स्ट्रेचर में पानी है, तो 2 बार बदल दिया। तो ये पता नहीं कहाँ से उठा के, एक तो इतने सीरियस पेशेंट हैं, उनको पता नहीं कहाँ से पानी में भीगा हुआ बेड दिखा रहे हैं। मंत्री जी को दिखाया उसने। तो अब ये हालत है, देखिए पेशेंट लोग स्ट्रेचर। और एम्स है, ये एम्स, और मतलब उत्तराखंड का एम्स है। अरे नेताओं, शर्म करो, शर्म। कम से कम एक अस्पताल तुमने बनाया होता ना। अभी किसी नेता को कुछ हो जाता, सीधे मैक्स पहुंचता, वहाँ से जाता वेदांता। और ये गरीब आदमी सड़कों पर धक्के खा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, इनसे मैंने बार बार बोला, एक अस्पताल बना दो अच्छा, जहाँ कोई इमरजेंसी हो तो आदमी एडमिट हो जाए। एक हॉस्पिटल, इनके पास कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। अभी ये भी भारत सरकार का एम्स है। और देहरादून स्टेट का बता दो मुझे, इतना बड़ा राजधानी है, एक अस्पताल दिखा दें जहाँ पर कोई इमरजेंसी केस आ जाए। इनके तो ये मैक्स पहुँचते वेदांता, फिर विदेश भी चले जाएंगे इलाज कराने। आप आए तो ये यहाँ पे जो चमोली हादसा हुआ है करंट लग के, उन्हें देखने, तो उस संबंध में यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे। तो क्या आपकी वार्ता हुई और आपने जो पेशेंटों को देखा, क्या हालत है? पहले तो मैं सुबह काफ़ी देर पहले से आई हूँ, मंत्री जी 1-2 घंटे बाद आए, अच्छी बात। और अभी वो पेशेंटों के रिश्तेदार को लेके आए हेलीकॉप्टर में, और मैं धन्यवाद करूँगी धन सिंह भाई का। मगर इलाज प्रॉपर होना चाहिए। ये खाली आके हाजिरी लगाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं लगातार आऊँगी, हर दिन आऊँगी। और मैं कहना चाहती हूँ एम्स को भी और डीजी हेल्थ को भी और आपके मुख्यमंत्री को भी, इन पेशेंटों की केयर होनी चाहिए, वरना मैं बवाल करूँगी। लेकिन अभी सरकार की तरफ से तो फ्री इलाज के लिए बोल दिया गया है, कंपनसेशन भी दे रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। नहीं, कंपनसेशन तो देखो वो दे दिया, वो अलग बात है, मगर अभी उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। जो घबराए हुए हैं, जिनके कंधे पे करंट है, पैरों में करंट है। ये तो ये हुआ कि पेशेंटों से जब मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लोहे की ग्रिल नहीं पकड़ी थी, जो लोहे की ग्रिल पकड़े थे वो एक के बाद एक एक्सपायर होते गए, वहीं चिपक गए। हम लोग तो सीमेंट में खड़े थे, क्योंकि एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ था, उसको देखने गाँव वाले गए थे। और पंचनामा जो करने गए, वो पुलिस वाली भी एक्सपायर। सबसे 1 घंटा लाइट नहीं थी। और सबसे बड़ी गलत बात क्या है, किसी ने या तो छेड़छाड़ करी है, और या फिर लाइट क्यों नहीं काटी। जब ऐसी घटना हुई है तो मेन लाइट काटनी चाहिए, नहीं काटनी चाहिए। 1 घंटे बाद लाइट आई और अचानक सब चिपक गए। तो ये किसी ने साजिश की है या लापरवाही है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी मैम, बताया ये भी जा रहा है कि लाइट एक बार कट चुकी थी, लेकिन जब दोबारा करंट आया तो किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? इसमें बिजली विभाग भी है और नमामि गंगे भी है। जब उस एरिया के नेताओं को एक्शन, एसडीओ सबको सस्पेंड करो, जेल भेजो। ऐसा थोड़ी किसी के घर का एक्सपायर हुआ है और घर बेघर हो गए, और आज ये जो बच गए, इनके माँ बापों के सीने से पूछो कैसे। और जो 16 परिवार ख़त्म हो गए, उनका मर्डर का केस बनना चाहिए इन पर सारे जेई, एक्शन, एसडीओ जितने हैं उनका। अब देखिए, जब न्यूज़ आई तब आ रहा है ये स्ट्रेचर, 1 घंटे से स्ट्रेचर नहीं आया। ये हालत है उत्तराखंड की। कौन बोलेगा इस उत्तराखंड के लिए, कौन बोलेगा? इसीलिए कहती हूँ उत्तराखंड के लोगों, जाग जाओ, इन नेताओं को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। मैम, अगर तो देखा जाए ये एम्स जैसे हॉस्पिटल, अमीर आदमी आते हैं तो बड़ा फटाफट ट्रीटमेंट होता है, और गरीब आदमी ऐसे 3-3, 4-4 घंटे पूरा दिन बिताना पड़ता है। आता कहाँ है? अमीर तो पहुँचते मैक्स में, वेदांता में, दिल्ली। यहाँ तो गरीब आता है, यहाँ तो धक्के खाता है। फिर आप एम्स में अस्पताल डॉक्टरों का देखो, कमीशन खा के तो नौकरी पर रखते हैं लोग। देखा नहीं आपने कितने बड़े घोटाले हैं यहाँ पर, कितने बड़े सीबीआई जांच की तक मांग हुई है पीछे। सब बाहर के लोगों को, एमपी के लोगों को नौकरी दे दी थी। तो यहाँ इलाज का सिस्टम बहुत ख़राब है। मैंने कई पेशेंट यहाँ रखे,
अब 1 घंटे बाद ये बंदा मर भी जब सकता है। भावना पांडे जी ने आवाज़ उठाई है और यहाँ पे मीडिया आई है, तब 1-1.5 घंटे बाद ये स्ट्रेचर पे ये ले जाया जा रहा है। ये खुली एक कहे तो तानाशाही अस्पतालों की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े डॉक्टर से लेके एमडी से लेके जो 4th क्लास कर्मचारी है वो भी अपनी मनमानी करते हैं, पेशेंटों का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता है। मैम क्या कहेंगे इस संबंध में कि पेशेंटों को जो यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है, किस तरीके से इसकी व्यवस्था सुधरेगी? देखिए कहाँ से सुधरेगी, मैं तो कई बार आती हूँ यहाँ पर एक कोमा में आ गया था एक व्यक्ति, और कोमा में, और उसके लिए मैंने 45,000 रुपये की दवाइयाँ दी यहाँ पर। इनका आयुष्मान कार्ड नहीं चला। अच्छा। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड में दवाइयाँ ही नहीं है। लेकिन भारत सरकार तो बोलती है कि झूठ बोलती है भारत सरकार। 5 लाख का क्या है जो नेता झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, इस हॉस्पिटल में 45,000 रुपये का इलाज, एक जयसवाल क्या लड़का था उसको, वो जो पत्रकार का लड़का था, इंद्रजीत अस्वाल, उसका बेटा, यहाँ से 20-25 दिन तक वो ठीक रहा। उसमें मैंने 45,000 की दवाइयाँ खुद दी है उसके उस व्यक्ति को, और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता इनका। 2-3 दवाइयाँ होती हैं और उसके बाद जाके बाहर से दवाइयाँ मांगता है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं है। स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का बीमा, और इन्होंने आयुष्मान के जो स्वास्थ्य मेडिकल स्टोर हैं, बता तो रही, इंद्रेश सबसे बड़ा अस्पताल है, और एम्स में जाके एक बार किसी पेशेंट के साथ जाके पूछ लो कि 2-3 दवाइयाँ मिलती है, मिलती नहीं दवाइयाँ, सब बाहर से लाते हैं। सारे पेशेंट पूछो, हाँ बताइए, इनसे पूछो। तो जन औषधि केंद्र में भी लोगों को जो है दवाइयाँ नहीं मिलती है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? दवाई मिलती है एम्स में जो गवर्नमेंट दे रही, बाकी बाहर से दे दो। बाहर बोल देते हैं कि यहाँ है नहीं, बाहर से ले लो। अच्छा, आज जैसे भावना पांडे जी आपके बीच में आई हैं और अभी आपने खुद ही देख लिया, तो क्या कहेंगे कि ऐसे नेता होने चाहिए? ऐसे ही नेता होने चाहिए इसमें, अर्धवार विकास में ऐसे नेता होने चाहिए जी जी। तो अभी एम्स में आप आए हैं, किस वजह से आए हैं? क्या एम्स में अपने इलाज कराने आ रखे हैं। अपने हमारा एक्सीडेंट हो रखा है, 1 महीने के पड़े हम। तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका? आयुष्मान बना है, लेकिन वो आयुष्मान आधा चलता, आधा बाहर से आता। अच्छा जी, आधी दवाई बाहर से लानी पड़ती है? बाहर से लानी पड़ती है। यहाँ तो सिरिंज और एक बस 2-4 इंजेक्शन ये मिलते हैं, बस बाकी नीडल और कुछ नहीं मिलता। जो तो आयुष्मान कार्ड के नाम पे भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में धोखा होता है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 5 लाख रुपए तक का जो है आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य इलाज होगा, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ आप सुन सकते हैं इन्हीं की जवानी। और यहाँ पे भावना पांडे जी पहुँची है, जब इन्होंने स्ट्रेचर लाई है तो बहुत ज़्यादा बुरे हालत है एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल के। और यहीं पर जो चमोली हादसा हुआ है उसमें भी मैडम ने विद्युत विभाग और नमामि गंगे के तमाम अधिकारियों को दोषी माना है। तो इसी के साथ बने रहिए, राय न्यूज़ में मिलते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।